श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, मेरा नाम वरुण दास जी और स्वामी अमृतानंद है। अभी हम आप लोगों को पिंड माही ब्रह्मांड पुस्तक के प्रथम खंड का प्रथम लेख मनुष्य शरीर अद्भुत है के बारे में जानकारी देंगे। इस लेख में बताया गया है कि मनुष्य का शरीर अद्भुत है। इसके साथ ही इसमें क्या क्या अद्भुत बातें हैं उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि स्वर्ग, नरक और मोक्ष में जाने का रास्ता इसी शरीर में है। आवागमन से कौन छूट सकता है? देवता किसके दास होते हैं? मोक्ष पाने का अधिकारी कौन है? धर्म शास्त्रों और संत महात्माओं की दृष्टि में मनुष्य शरीर कैसा है? असीम शक्ति का भंडार कहाँ छुपा है? मानसिक एकाग्रता का महत्व, मानव शरीर में क्या क्या विशेषता है? मनुष्य शरीर में विश्व ब्रह्मांड का दर्शन होता है। इससे संबंधित संतों के वचन कौन कौन से हैं? उपरोक्त वाणियों को संतों के वचनों के द्वारा प्रमाणित किया गया है। अगर आपको संतों के प्रमाणिक वचनों के द्वारा उपर्युक्त प्रश्नों के बारे में जानना है तो इस लेख को पूरा सुने। प्रभु प्रेमियों, अध्यात्म शास्त्रों में मनुष्य देह की बड़ी महिमा गाई गई है जो अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। कहा जाता है कि इस देह की प्राप्ति के लिए स्वर्ग के देवता भी ललायित रहते हैं। इस शरीर में रहकर कर्म करते हुए मनुष्य परम मोक्ष, स्वर्ग और नरक तीनों की ओर चले जाते हैं। सभी प्राणियों में मानव की सबसे बड़ी विशेषता शरीर की श्रेष्ठता इसलिए सिद्ध है कि इसी शरीर में रहकर जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा अवसर मानव शरीर के अतिरिक्त दूसरे किसी भी शरीर में प्राणी को प्राप्त नहीं हो सकता। स्वर्ग में भी भोग्य सामग्री की प्रचुरता रहने के कारण देवता भी इंद्रियों के पूरे दास बने रहते हैं और यही कारण है कि वे विषय सुखों से ऊपर उठकर मोक्ष साधन का पुरुषार्थ करने में सक्षम नहीं हो पाते। विवेकशील मनुष्य ही अपने उद्धार की बात सोच पाता है और उसके अनुरूप साधनों में प्रवृत्त हो सकता है। ब्रह्मांड पुराणोत्तर गीता में कहा गया है कि 9 द्वारे वाले शरीर से ज्ञान उसी प्रकार निकलते रहते हैं जिस प्रकार मकड़ी के शरीर से तंतु। देखें, नवच्छिद्रान्विता देहा स्नुवत्ते जालिका इव। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने भी कहा है कि मानव मस्तिष्क ज्ञान का अक्षय भंडार और अक्षोर पुस्तकालय है। मस्तिष्क अधिष्ठित मन में असीम शक्ति छिपी हुई है। ज्ञान विज्ञान का एकमात्र केंद्र मानव का मन ही है। जिस किसी ने भी अपने जिस किसी अद्भुत कार्य से संसार के लोगों को चमत्कृत किया है वह उसकी मानसिक एकाग्रता का ही परिणाम रहा है। मानसिक एकाग्रता के प्राप्त हो जाने पर समस्त ज्ञान विज्ञान अपने आप सिमट कर
मस्तिष्क में संग्रहित होने लग जाते हैं। ज्ञान संकीर्णी तंत्र में भी उल्लिखित है कि मनुष्य देह में ही सभी विद्याएं, सभी देवता और सब तीर्थ विद्यमान हैं। ये केवल गुरु के द्वारा बतलाई गई युक्ति का अभ्यास करने से प्राप्त किए जा सकते हैं। देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। संत दरिया साहब बिहारी भी दृढ़ शब्दों में कहते हैं कि शरीर से कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ शरीर के ही अंदर है। बिना युक्ति के कुछ भी नहीं पाया जा सकता है। सब कुछ तुम्हारे पास है, तुमसे अलग कुछ भी नहीं है। संसार में मनुष्य का शरीर अनुपम है। दरिया तन सो नहीं जुदा, सब किछु तन के माहि। जोग जुगत से पाइए, बिन जुगति कछु नाही। सब तो ही पास जुदा कछु नाही, मनुष्य तन अनुपम जग माही। पिंड ब्रह्मांड पूरन पुरुष, अवगत रमता राम। संत गरीबदास जी। घट और मठ ब्रह्मांड सब एक है, भटके मरत संसार सारा। संत पलटू साहब। जोई ब्रह्मांड सोई पिंड, अंतर कछु है ही नहीं। महर्षि में ही पदावली 65वां पद। संत कबीर साहब भी इस मानव तन को अपार समुद्र बतलाते हुए कहते हैं कि जो इस काया रूपी समुद्र में डुबकी लगाता है, वही अनमोल रतन ज्ञान की प्राप्ति करने में समर्थ हो पाता है। कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोई। मृतक होय के जोर है, मानिक लावे सोय। प्रभु प्रेमियों, इन्हीं बातों के साथ हम लोगों ने इस वीडियो में पाया कि मनुष्य का शरीर क्या है, मनुष्य शरीर में कितनी नाड़ियां होती हैं, शरीर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, शरीर का निर्माण कैसे होता है, मनुष्य शरीर के अंगों के कार्य, मानव शरीर का निर्माण, मनुष्य शरीर व शरीर रचना की व्याख्या, शरीर शब्द की उत्पत्ति, मानव शरीर का आधार क्या है, शरीर के आंतरिक अंगों की सामान्य जानकारी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ये सब बातें जो है लोग सर्च करते हैं, जो कि इस वीडियो के आधार पर कुछ समझा जा सकता है, इसीलिए इन बातों को थोड़ा सा सुना दी। तो अभी आप लोगों ने पिंड माही ब्रह्मांड पुस्तक के प्रथम खंड पिंड खंड से मनुष्य देह अद्भुत है, इसके बारे में जो लेख था उसके बारे में हमने आपको पाठ करके सुनाया। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है और अगर आप पिंड माही ब्रह्मांड पुस्तक के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो के लिंक में विवरण में लिंक रहेगा, तो वहाँ से आप जो है इस वीडियो पुस्तक को बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करके इसको खरीद भी सकते हैं ऑनलाइन। जय गुरु महाराज।